नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया है। भारत ने राफेल खरीदे हैं, उन्हें लेकर पाकिस्तान को राफेल से खासी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। और अब इस पर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपील की है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत को लेकर, वो जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, पाकिस्तान और चीन को भारत में जो राफेल आए हैं उससे दिक्कत तो होनी ही थी। ये पहले से ही इस बात की आशंका थी, लेकिन अब इस पर जो खुलकर बयान आने शुरू हो गए हैं ये पहले नहीं सोचा था किसी ने, क्योंकि राफेल आए हुए अभी तक अंबाला में लैंड हुए 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर एक बड़ा बयान आया है। और एक बयान नहीं आया बल्कि सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कई सारी बातें राफेल को लेकर कही हैं। और न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से उन्होंने राफेल पर कई सारी बातें करी हैं। क्या कुछ कहा है वो सिलसिलेवार तरीके से आकाश मैं आपको आसान भाषा में एक बार बता देता हूं। आकाश, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने दुनिया भर से अब ये अपील की है कि भारत जो है वो बड़े पैमाने पर सैन्य क्षमता हासिल कर रहा है। और इससे होगा क्या, इससे दक्षिण एशिया में आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो सकती है। यानी कि भारत राफेल खरीदेगा तो पाकिस्तान जो है वो भी राफेल खरीद लेगा। भारत 36 राफेल खरीदेगा तो पाकिस्तान जो है वो 50 राफेल खरीद लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये खरीदारी करने के लिए औकात भी होना चाहिए, जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके अलावा आकाश, क्या कुछ कहा है विदेश मंत्रालय ने, उनके एक अधिकारी, उनका नाम है फारूकी, उन्होंने कहा है कि भारत ने राफेल जेट्स खरीदे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकते हैं। भारत अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार जुटा रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी को भारत के इस आर्म्स बिल्डअप का संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बड़ी बातें जो हैं ये कही है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने। और दिलचस्प बात आकाश ये है कि LOC पर और LAC पर दोनों ही जगह जो है इस समय माहौल जो है काफी गर्म है। और ऐसे में राफेल का आना इन दोनों देशों को दिक्कत करने ही वाला था। और इससे पहले भी पाकिस्तान जो है भारत के हथियारों को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर इसका रोना जो है वो रोता रहा है। हर बार ये कहता रहा है कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को, यानी कि स्ट्रेटजिक जो स्टेबिलिटी है उसको प्रभावित अगर नहीं करना है तो भारत को हथियार खरीदने से रोकना होगा। ये जो है हर जगह वो जाकर कहता है। लेकिन अब राफेल पर ही उसको दिक्कत इसलिए है क्योंकि राफेल ना सिर्फ आज के जमाने का बेस्ट फाइटर जेट है बल्कि इसके अलावा वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी करके लेके जा सकता है। और इसी बात से पाकिस्तान को दिक्कत है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो गैर पारंपरिक तरीके के युद्ध होते हैं जो पाकिस्तान लड़ता है आतंकवादियों को भेजकर, इस तरह के जो युद्ध होते हैं उसमें राफेल की अहम भूमिका हो सकती है। क्योंकि जब बालाकोट स्ट्राइक भारत ने करी थी तो उस बीच में उसे POK में जाकर वो कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अब राफेल के आने के बाद जो है बात करी जा रही है उसके हिसाब से कि राफेल जो है वो भारतीय सीमा में रहते हुए ही पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप से शिविर हैं उन्हें नष्ट कर देगा। तो इस बात से भी पाकिस्तान को खासी परेशानी जो है वो हो रही है। हालांकि इस बात पर वो साफ तौर पर खुलकर तो नहीं कह सकता है कि बालाकोट स्ट्राइक भारत कर देगा राफेल को लेकर, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में है। और इसे ही लेकर और ये जो बयान आए हैं ग्लोबल कम्युनिटी से अपील करते हुए, इसलिए ये अहम हो जाते हैं। और राफेल का असर जो न सिर्फ पाकिस्तान पर हुआ ऐसा नहीं है, चीन पर भी इसका असर हुआ है। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनका भी बयान कल आया था। उन्होंने कहा था कि भारत हमें अपना स्ट्रेटजिक दुश्मन ना समझे, हम कोई स्ट्रेटजिक दुश्मन नहीं है। यानी कि इससे पहले तक वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, लेकिन अब ये स्टैंड बदलने वाला बयान आया। लेकिन अब नजर इस बात पे है कि सीमा पर जो गतिविधियां वो लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि बातों के जरिए कुछ और कह रहा है और एक्ट जो कर रहा है वो कुछ और कर रहा है। तो उन दोनों के बीच तालमेल जो है वो कब देखने को मिलेगा। फिलहाल पाकिस्तान को राफेल से जबरदस्त परेशानी होने लगी है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो आर्म्स रेस की बात तो कर सकता है। आर्म्स रेस मतलब दोस्तों हथियारों की रेस, जिसे लेकर वो भारत को पॉइंट करके बात कर रहा है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।